वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात कुछ कर लेते हैं क्योंकि गर्म मौसम है और गर्म मौसम में ज़्यादातर जो है ना चिड़चिड़ापन, ख़ास तौर पर अगर हम सड़कों पर देखें तो आते जाते जो लोग ना फजूल किसी कोई रीज़न नहीं होती, विदाउट एनी रीज़न लड़ाई करना शुरू होते हैं। वो सारा जो मसला होता है ना वो कोई भी उनका अपना कोई कसूर नहीं होता, वो मौसम की वजह से ऐसे असरात होते हैं कि गर्म मौसम है। हाँ, गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे हमने तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा होता ही है। अब फजूल ऐसा लफ्ज़ एक बोल दिया इकरा ने कि फजूल में ही लड़ रहे होते हैं, तो वो वाली बात है। खैर, नींद के मसाइल भी हमें पता है कि होते हैं, और अगर तो आपकी लोड शेडिंग हो जाए तो फिर मसला मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाता है। खैर, अब हम देखें तो हम अपनी ग़िज़ाओं की बात करें तो इसमें हम मसालेदार चटपटे खानों की बजाय इस मौसम के हिसाब से अगर देखें तो दुरुस्त ग़िज़ाओं का इंतखाब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और गर्मियों के मौसम में अगर हम देखें तो पानी पीने के लिए हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारा गला वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो पानी कम पी रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कौन से मशरूबात होने चाहिए, हाँ, जो इस मौसम के अंदर लोगों को लाजमी तौर पर पीने चाहिए। ऐसे ही है। अगर इस बात को हम यकीनी बना लें कि इस मौसम के एतबार से हम लोगों को दुरुस्त मशरूबात का इंतखाब करना है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को ठंडा रखने में आपको मदद देगा। और बहुत ज़्यादा मीठे लेकिन मशरूबात या सोडा वाटर टाइप जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। उनको बेशक आप पसंद ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनका इस्तेमाल जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस मौसम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो हमजा नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी, फालसे और तरबूज वगैरह का जो शरबत है वो बेहतरीन मशरूबात हैं, वो ठंडा रखते हैं आपको। अच्छा, अभी हम ये भी तो देखते हैं ना कि सड़क किनारे और बीच चौराहे रेहड़ियाँ सजाए ठंडे ठार शरबत बेचने वालों से क्या हमें दूर रहना चाहिए? और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, हम लोगों को देख रहे होते हैं जो बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके अंदर अगर हम देखें शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि शीरे का इस्तेमाल किया जा रहा होता है ख़ास तौर पे। जिस तरह से शीरे का इस्तेमाल कह रहे हो आप, अगर हम देखें जिस तरह से हम देखते हैं ना कि जो आम रोड्स की साइड्स पे लोग रेडियो पे लेके बैठे होते हैं शरबत वगैरह या कुछ भी, उसके अंदर वो स्क्रीन का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह है। और इस किस्म के जो है मशरूबात, जिस तरह हम आपको कह रहे हैं मशरूबात का इस्तेमाल करें और जो ताज़ा और खालिस है उन मशरूबात का, लेकिन वो मशरूबात आपने नहीं पीने जो कि सड़कों के किनारे पे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें तो गर्दो गुबार होता है और स्क्रीन का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से है ना परहेज़ करें। यानी कि कोशिश करें कि आप घर से ही कोई ऐसा मशरूब बनवाएं कि जो आप पी रहे हों। तो बात करेंगे हमारे साथ माहिर ज़ैनब गोंदल जो हैं वो मौजूद हैं। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, गर्मियों में क्या करना चाहिए? कौन से मशरूबात हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से मशरूब हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? लाल शरबत अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, क्या वो भी कर लेने चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ही सबसे ज़्यादा करना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे आपने कहा, पहले मेंशन किया कि ठंडा पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, हमें उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रही होती कि वो एकदम से ठंडे पानी पे चली जाए। और हम लोग बाहर गर्मी से आते हैं, एकदम ठंडा पानी पीते हैं, अपनी बॉडी को हम ख़राब करते हैं और बीमारियों की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये पूछी कि जैसे बाहर हम मशरूबात पीते हैं, घरों में मशरूबात पीते हैं, उनमें मीठे का इस्तेमाल किस तरह करें। तो मीठे का इस्तेमाल जो है उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मीठा जो है वो ऑलरेडी, अगर हम फ्रूट्स जूसेस की तरफ जाएंगे तो उनमें मीठा ऑलरेडी मौजूद होता है। मीठा नो डाउट हमें गर्मी के लिए फाइट करने के लिए या कोप अप करने के लिए ज़रूरी होता है हमारे लिए, लेकिन इतना मीठा इस्तेमाल कर लेना कि हमारी बॉडी जो है वो उससे बजाय फ़ायदा उठाने के नुकसान की तरफ जाना शुरू कर दे, हमें उसका थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जैसे हम लोग लाल शरबत और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल की बजाय अगर हम नींबू पानी या मिंट का जो पानी या पुदीने का पानी जो है वो इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे लिए बेहतरीन है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बजाय हम सड़कों के साइडों पे जो वो पानी मौजूद होता है या वो लोग लेकर खड़े हुए होते हैं, हम घर से जाते हुए एक पानी की बॉटल जो है वो अपने साथ कैरी कर लें और उसी का इस्तेमाल करते रहें। तो कोशिश करें कि पानी ही पिया जाए बाहर से। एक तो हाइजीन जो है वो नहीं मेंटेन की जाती उन चीज़ों में, दूसरा स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है।
तीसरी चीज़ ये कि जिन चीज़ों में या ग्लास या जो भी चीज़ वो यूज़ करते हैं उनमें नहीं पीना चाहिए, डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करें अगर करना भी है तो। दूसरी चीज़ कोशिश करें कि उनसे लेकर ना ही पिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना गर्द आलूद और कोविड की वजह से अब तो वैसे भी जो है वो परहेज़ ही करनी चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम बजाय फ़ायदा उठाने के ज़्यादा नुकसान की तरफ चले जाते हैं अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा ज़ैनब, जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें घर की जो मशरूबात हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने चाहिए सारे प्रोसेस में, जिस तरह से गर्मी भी है और बाहर की मशरूबात पे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे मशरूबात हम ऐसे हैं जो हम घर में बनाएं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और गर्म मौसम में उस हमारे जो अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, कुछ लोगों के स्टमक ख़राब हो जाते हैं, उनका भी मुकाबला कर सकें? हम लेमन जूस पी सकते हैं, जैसे स्कंजवीन हम कहते हैं, पुदीने का पानी पी सकते हैं, मैंगो जूस बनाकर हम घर पे फ्रेश पी सकते हैं, कोकोनट का बना के पी सकते हैं, पाइनएप्पल जूस हम बना के पी सकते हैं, तरबूज का जूस पी सकते हैं। ये जितने फल या आलू बुखारा, इमली आलू बुखारे का जो जूस जो हम लोगों का बहुत अरसे से चलता आ रहा है, वो एक तो हमारे जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है, दूसरा हमारे लिए वैसे भी मुफीद होता है। अगर हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो हम एक गर्मी जो है वो जिस्म में पैदा ही नहीं होगी और हम उसको बड़े आराम से कोप अप कर सकेंगे। ठीक है ज़ैनब, ये भी हमें बताइएगा, कुछ लोगों को आदत होती है चाय लाजमी पीनी है, कॉफ़ी भी लाजमी पीनी होती है, तो उनको इस मौसम में क्या करना चाहिए? क्या मिकदार रखनी चाहिए? कितने टाइम पी लेनी चाहिए? कितनी पी लेनी चाहिए? चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो आप अपने उसके मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट केसेस जो देखने में आते हैं, लोग कह रहे होते हैं मैं 12 कप चाय पीता हूँ, मैं 15 कप दिन में चाय पीता हूँ, तो वो तो सुन के इंसान को गर्मी लगने लग जाती है। इसीलिए मैक्सिमम मैं रिकमेंड यही करूंगी कि 1 से 2 कप इस्तेमाल करें, चाहे वो चाय का हो चाहे वो कॉफ़ी का हो। और अगर आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप या तो एसी वाले कमरे में बैठ के पिएं, और अगर आप एसी वाले कमरे में नहीं बैठ के पी सकते तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है, स्वेटिंग आप करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स और सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से ज़ैनब कुछ लोग जो होता है वो गर्मी में इस मौसम में एक्सरसाइज की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं ना, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पानी की कमी भी हो जाती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे मशरूबात लेने चाहिए जो उनका वज़न भी कम कर सके, उसमें भी उनको हेल्प आउट करें और इस मौसम से भी बचा सकें? इस मौसम में एक्सरसाइज करना जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वेट लॉस सबसे ज़्यादा जो है वो आप इसी में ही कर रहे होते हैं। स्वेटिंग और जितना भी आपके जो होते हैं बॉडी जो होती है वो जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट करती है और आप उस चीज़ को लूज़ करते हैं। लेकिन बॉडी के जो आपको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, वो भी लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर बेहतरीन है कि आप ORS का इस्तेमाल करें जिस टाइम पे आप वो एक्सरसाइज या जॉग कर रहे हैं। आप अपने पास एक बॉटल रखें, उसमें आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुख मलंगे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी में पानी को ख़त्म नहीं होने देगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने देगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक दफ़ा डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाए तो उसको वापस लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम पहले से ही बॉडी को प्लान करें, प्री प्लान लेके चलें ताकि हम उसकी तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनिए। आप हमें ज़ैनब ने वैसे तो हमें यही बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना पानी पी सकते हैं ना, पहली आपकी प्रायोरिटी तो पानी ही होनी चाहिए, और दूसरा अगर कोई मशरूबात आपने पीने हैं तो वो फ्रूट जूस हो तो वो आप घर में बनाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। खास तौर पर नींबू पानी जो है वो घर में बना के पीना चाहिए। मेरा भी दिल करने लगे नींबू पानी पीने का। खैर हमजा, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक उनका तरफ से एक पैगाम है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पैगाम है वो कि कुछ भी उन्होंने कहा हो जाए, कितना भी दबाव हो जाए, पाक चीन ताल्लुकात जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे। हाँ जी, ये इंटरव्यू दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी टीवी को, और उसमें कहा है कि पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हम जानिबदार आखिर क्यों बने? पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं है, अवामी सतह पर भी है, और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि मगरिबी ममालिक की बात करें तो उन्होंने कहा कि मगरिबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। किसी भी दबाव के बावजूद चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया। अमेरिकी इत्तेहाद में भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं और अमेरिका का पाकिस्तान जैसे ममालिक को जानिबदार होने पर मजबूर करना ज्यादती है। हाँ, बड़ा क्लियर किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, बहुत ज़्यादा क्लियर किया है कि जी कि जो पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, और ये सिर्फ हम हुकूमती सतह की बात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी क्लियर किया कि ये हुकूमती सतह की तो बात ही नहीं है, ये तो अवामी सतह पर देखी जाए तो
पाकिस्तानी अगर अवाम की बात कर ली जाए या चीनी अवाम की बात कर ली जाए तो वो खुद दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह, तो इसलिए तो हमजा कहा था पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद भी कहा जाता है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस इंटरव्यू में क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. And you know, it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. No. Because the relationship between Pakistan and China is very deep. And it's not just the governments, it's a people-to-people relationship. So to sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. You know, the CPEC is it's right in front of you. It's something. It's the biggest thing happening in Pakistan. For us, this is where we think our economic future is moving towards. So this is a big economic feature in Pakistan. And then there's the political relationship. And political relationship has got stronger. And it's got stronger because whatever happens in every international forum, पाकिस्तान एंड चाइना स्टैंड टुगेदर। पाक चीन ताल्लुकात के बारे में वज़ीर आज़म का जो दो टोक मौक़िफ़ है ये आपने सुना, बड़ा क्लियर कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने कि जी कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किसी सूरत ख़राब नहीं हो सकते और कोई हमें प्रेशराइज़ करने की तो कोशिश ही ना करे कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रहे। क्योंकि उन्होंने कहा ये तो अवामी सतह पर भी जो है ना, पीपल टू पीपल, उन्होंने कहा कि हमारे रिलेशन जो है वो चलते हैं, लोग जो है एक दूसरे को पाकिस्तान और चाइना के लोग पसंद करते हैं। खैर हमजा, हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, पहले तो हम गर्म मौसम में मशरूबात की बात कर रहे थे, अब ज़रा मौसम के मिजाज क्योंकि बड़े बदल रहे हैं और इस वक्त गर्मी जो है वो खूब ज़ोरों पर चल रही है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ सूरज आग उगल रहा है और मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म ही रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में तो शदीद गर्म रहेगा। उसके साथ तो उन्होंने शदीद भी कहा है कि शदीद गर्म रहेगा। खैर, महकमा मौसमियात ने जुमे से मौसम के करवट बदलने की नवीद भी सुनाई है। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अच्छा जी, यानी कि बारिशों का जो सिलसिला है पीर तक जारी रहने की तवक्को भी ज़ाहिर कर दी गया और इस दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि गर्मी का जोर तो इस टाइम बहुत ज़्यादा है और गर्म मौसम में लोग जो हैं वो भी काफ़ी डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी खबर है मौसम के बारे में। सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मौसम कैसा रहेगा सर? बारिश कब से होगी? जुमे से ही उम्मीद रखी जाए? अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जुमे से ही इम्कान है। उससे पहले आज का दिन भी और कल का दिन भी गर्मी हो रहेगी और 2 तारीख से ये जो गर्मी की लहर है ये सबसाइड होगी जब बारिश का सिलसिला शुरू होगा। उसमें जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया कि शुमाली इलाकों में आपके इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और फिर मशरक़ी बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, ज़ोब, कोलू, सिब्बी, बारखान, इन एरियाज़ में होगी बारिश गरज चमक के साथ। और सिंध के भी कुछ 4 और 5 तारीख की रात को दादू और लाड़काना साइड पे कुछ इम्कान है आंधी वांधी चलने का और बारिश होने का। तो 2 दिन मज़ीद हैं गर्मी के। जी अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, लोग भी दुआएं करें कि बारिश हो तो मौसम थोड़ा बेहतर हो। मॉनसून का जो अगर हम बात की स्पेल की तो वो कब से शुरू होगा? देखिए, मानसून पहले तो हम तवक्को कर रहे थे कि जून के आखिरी दिनों में मानसून हवाओं का भरपूर दाखिला हो जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न जो वेस्ट से आने वाली हवाएं हैं ख़ासकर पर लेवल पे, उन्होंने एक तरह से उसको ब्रेक लगा दी है। वो मतलब अब ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक मानसून हवाएं पहुंच रही हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रही। तो इम्कान अब यही दिख रहा है कि पहले हफ्ते के आखिर में जाके प्रॉपर मानसून की कोई बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, खासकर नॉर्थ पाकिस्तान में। साउथ में तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो सरदार सरफराज साहब, अगर जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये तवक्को कर रहे होंगे तो क्या इसका ये आगे से भी डिले हो जाएगा, मतलब कि अगले दिन भी बढ़ जाएंगे या फिर दौरानिया कम हो जाएगा मानसून का?
देखिए जो दुरानिया हमारे यहाँ तो जो मतलब उसमें हम पिछले लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसे कहते हैं 30 साल के डाटा की बुनियाद पे कहते हैं, तो उसमें 3 महीने का ही होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जो मानसून सीजन होता है। लेकिन जाहिर बात है कि जुलाई के पहला हफ्ता अगर ड्राई चला जाएगा या 10 दिन अगर ड्राई चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें 3 महीनों से वो 10 दिन माइनस हो जाएंगे। जी अच्छा सरदार साहब, कराची के मौसम की बात करें तो कराची का मौसम कैसा रहेगा? क्या कोई हीट वेव का खदशा तो इस बार जाहिर नहीं किया जा रहा? नहीं, हीट वेव का अभी कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि जुलाई से अनवर्ड तो कराची का मौसम बेहतर हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सी ब्रीज चलने की वजह से बादल आने लगते हैं, तो हल्के बादल होते हैं और उसके नतीजे में शाम और सुबह में खासकर रात में बूंदाबांदी का भी इम्कान रहता है। तो अभी नज़दीक ऐसा कोई हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। अब हीट वेव बनने की एक ही सूरत होती है कि जिस दिन कोई राजस्थान के ऊपर कोई लो प्रेशर एरिया, जब मानसून लो प्रेशर पहुंचे अगर, और या कि समंदर में कोई डिप्रेशन बन जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज कोई इम्कान नहीं है हीट वेव का। ठीक है, हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि बारिशें कब से होंगी। तो मानसून की जो बारिशें हैं वो तो एक हफ्ता 10 दिन डिले हो गई हैं, तो वो दूसरे हफ्ते से जुलाई के जो है उम्मीद की जा रही है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो बारिशें होंगी। लेकिन जुमे से एक स्पेल बारिशों का जो है वो दाखिल हो रहा होगा और पीर की शाम तक जो है बारिशें होंगी। हम दुआ करते हैं कि गर्मी का जोर उन बारिशों की वजह से टूटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। खैर हमजा, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल के मैदान से भी खबर शामिल कर लेते हैं। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, मतलब कल कहा गया था BCCI यानी कि भारतीय बोर्ड की जानिब से, अब ICC ने T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान मुंतकिल कर दिया है और वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ICC के मुताबिक कहा जा रहा है कि इवेंट का जो मेज़बान है वो भारत ही रहेगा, जबकि मैचेस की अगर बात करें तो दुबई स्टेडियम में, अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में और शारजा स्टेडियम, जबकि ओमान क्रिकेट एकेडमी में भी खेले जाएंगे। हाँ, और दूसरी जानिब कौमी टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ से फुटेजेस सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं और पाकिस्तानी टीम ने डर्बी में डेरे डाले हुए हैं। शाहीनों ने आइसोलेशन के बाद भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी है और माया नाज विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुपर लीग में शिरकत से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, जीत के लिए हम लोग पुरजोश हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उधर कौमी क्रिकेट टीम के अगर साबिक कप्तान और बैटिंग कोच की बात करें, यूनुस खान, उन्होंने इस्तीफ़ा देने के मामले पर पहले तो वो बोल नहीं रहे थे लेकिन अब बोल पड़े और यूनुस खान ने कहा है कि हसन अली और उनके दरमियान जो तकरार है वो ओहदा छोड़ने की वजह बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इस्तीफे में हसन अली के वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जो कि हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर ने वाक़े पर मुझसे माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा कि मेरी जानिब से इस्तीफे पर खामोशी बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में थी। मैंने कभी ओहदे और नौकरी के लिए बोर्ड की तरफ नहीं देखा। ये उनका अगर हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब वो खेल भी रहे थे, कप्तानी भी उनको मिली थी, उन्होंने खुद से छोड़ दी थी, तो वो चीज़ें हमें ऐसे ही नजर आती हैं। इसके ऊपर माहिराना राय ले लेते हैं। इकरा बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब्दुल गफ्फार साहब, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अभी PSL UAE में ही ख़त्म किया है, क्या वहाँ T20 वर्ल्ड कप मुंतकिल होने से कौमी टीम को कोई फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अगर आप देखें पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की टीम भारत जाकर इन हालात में खेले। आपको याद होगा कि हमने इसको डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वीज़ा गारंटी मांग रहा था इंडिया की कि जर्नलिस्ट को वीज़े भी मिलेंगे, फैंस को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये कोई आसान सिचुएशन नहीं होती। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा प्रेशर रहता पाकिस्तान टीम पे, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो पाकिस्तान। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी PSL में भी खेला है, बट याद रखिए कि बहुत सारे प्लेयर्स जो PSL में इंटरनेशनल खेल रहे थे या जो जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप ठीक 5 दिन पहले तक भी वो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स IPL भी खेल रहे होंगे अपनी अपनी टीमों के साथ। तो तमाम ही टीमों के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इसका नुकसान भारत को होगा मेरे अपने ज़ाती राय में, कि एक तो होम ग्राउंड पे नहीं है, अपनी पिचेस नहीं है। अब पिचेस बनेगी वो जो ऑब्वियसली UAE के मुताबिक बनेगी। पाकिस्तान को भी फायदा है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो IPL में खेलेंगे या PSL में खेल रहे थे, बट मेरे ख्याल में भारत को नुकसान है क्योंकि अपने मुल्क में नहीं खेल रहे होंगे। UAE के अंदर जब वर्ल्ड कप होगा तो उनको होस्टिंग राइट तो मिल गए हैं, पैसा भी कमाएंगे, बट वो जो होम ग्राउंड या पिचेस अपने मतलब की बनाते हैं या जो आपका एक कहते हैं ना डोमिनेंस होता है अपनी विक्ट्री होम ग्राउंड पे, वो शायद दिखाना इतना आसान नहीं होगा। फार भाई, अगर हम PSL 6 की बात करें, हमने कई नौजवान खिलाड़ी देखे अपनी सलाहियतों से, उन्होंने सबको मुतासिर किया। मेगा इवेंट की बात करें तो जो नया टैलेंट है, आप देख रहे हैं कि उसको मौका मिलेगा या फिर मौका दिया भी जाना चाहिए या फिर सीनियर खिलाड़ियों को ही लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बात वर्ल्ड कप की है।
देखिए PSL 6 अगर आप देखें तो एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, हम सबको पता है कि टीम की अनाउंसमेंट PSL से पहले हो गई थी फॉर इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। अब ये 8 मैचेस हैं। आई थिंक शोएब मकसूद बहुत लकी हैं कि हैदर अली से वो गलती हुई और हैदर अली ऑब्वियसली पे नहीं जा सके, बट शोएब मलिक हैं, वहाब रियाज हैं, या अगर हम बात करें कुछ हमारे जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं कुछ लकी रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि शायद पूरी PSL के बाद टीम अनाउंस होती, बट मैं फिर भी कहूँगा कि PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा सेपरेट भी देखना पड़ता है आपको, स्पेशली जब आपकी टीम साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में जीत कर आई थी। आई थिंक हफीज़ का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आजम खान और शोएब मकसूद, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं जो मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद है, जो कि साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में तो हमने हद ही कर दी थी कि हम 4-5 ओपनर्स ले गए थे और मिडिल ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं था। यहाँ तक कि जब आसिफ अली नहीं चल रहे थे तो हमने सरफराज को बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खिलाकर रिजवान को खिलाया, इस तरह कुछ हुआ था, मुझे याद है, दोनों खेल रहे थे। तो इससे अंदाजा होता है कि आपने बिल्कुल प्लान भी रखा ही नहीं हुआ था। तो इंटरनेशनल की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बात यह है कि आजम के ऊपर भी प्रेशर होगा। हमारे यंगस्टर्स ने इतना अच्छा नहीं किया जो कर सकते थे, क्योंकि अगर आप आजम की परफॉर्मेंस देखें इतनी खास नहीं रही, स्पेशली अबू धाबी लीग के अंदर। हैदर कराची में बहुत अच्छा कर रहे थे आजम की तरह, बट उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो भी बाहर हो गए। उनके बाहर होने की वजह डिसिप्लिन का इशू था, जो कि बायोसिक्योर बबल की ब्रीच हुई। बट हफीज हैं, आजम हैं, या अगर हम बात करें किसी हद तक बाकी प्लेयर्स की, तो फखर जमान भी उनमें शामिल हैं, शर्जील शामिल हैं। इनमें से किसी की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान टीम को तीसरे दिन से ही डर्बी में ट्रेनिंग का मौका मिला, फिर ये कार्डिफ चले जाएंगे जहाँ पर वनडे इंटरनेशनल मैच होना है। उधर इंग्लैंड की टीम श्रीलंका का फुरकस निकाल रही है, तो उनके पास तो बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस होगी, फुल स्ट्रेंथ पे भी खेल रहे हैं। सुना है बेन स्टोक्स भी वापस आ जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए सीरीज किसी सूरत आसान नहीं होगी। ये 3 वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज पाकिस्तान को बहुत जान लड़ा के खेलनी पड़ेगी। अगर हमने वो गलतियां या आउट ऑफ फॉर्म वाला सिलसिला जारी रहा कि हफीज रन नहीं कर रहे या शर्जील फॉर्म में नहीं है या हमारे प्रॉब्लम हल नहीं हुए, तो इंग्लैंड की टीम है उसने आपको बड़ा जबरदस्त। जिस तरह से हम अगर बात करें इंग्लैंड की कंडीशंस की, तो बैटिंग के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या हमारे बल्लेबाज दौरा इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे? देखिए 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसा होता था। अब जो है ना, इंग्लैंड की अगर आप टीम को देखें, उन्होंने अपने मुल्क में जो पिचेस बनाई हैं वनडे और T20 गुज़िश्ता 5 साल में, वहाँ 400 रन बने हैं। इवन पाकिस्तान की टीम ने 400 रन खा लिए थे। उसके बाद शायद हमें थोड़ी सी हमारी अकल भी ठिकाने आई थी उस मैच के बाद, टू बी ऑनेस्ट, कि हमने इतनी बुरी मार खाई थी। लेकिन यही होता है, जब आप अच्छी टीम से आप खेलते हैं तो आप सीखते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड सीरीज़ की, मैं इसको इसी तनाजुर में देखूंगा कि आप यहाँ जीत जाएँ या फाइट कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। बट अगर आप यहाँ खुदा ना खासा रिजल्ट नहीं भी अच्छे आते, बट एक चीज तो है कि आप दुनिया की बेहतरीन टीम से उनके मुल्क में खेल रहे हैं, तो आपको सबक तो जरूर मिलेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को शुरुआत तो बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करनी चाहिए। हम भी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे कि दे शुड गो एंड प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। बट पिचेस के मुतालिक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना फिक्रमंद होने की जरूरत है। उल्टा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बहुत सारे प्लेयर, जिनमें रिजवान का बैकफुट का जो प्ले है, या जो हफीज खेलते हैं जिस तरह के वो स्ट्रोक मेकर हैं, या इसी तरह आजम खान, इनको चाहिए होता है कि गेंद थोड़ा सा बाउंस और थोड़ा पेस से आए। अबू धाबी की विकेटों पर ये सब पूरी तरह फंस गए थे, क्योंकि वो नहीं था पेस जिसको आप मनूवर करते हैं, जिसको आप टाइम करते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इंग्लैंड की पिचेस अगर बहुत बुरी पिचेस ना हुई, बुरी पिचेस से मुराद ये है कि कहीं बहुत ज्यादा स्विंग ना हो रहा हो, मुझे लगता है वो पिचेस उन्होंने इंडिया के लिए जरूर बचा के रखी होंगी, जो कि वो टेस्ट मैच खेलने हैं उनके साथ। बट पाकिस्तान के लिए आई थिंक जो वनडे और T20 की पिचेस होंगी, आई थिंक पाकिस्तान माइट हैव अ गुड चांस। अच्छा गफार भी, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, साबिक कप्तान यूनुस खान कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे के मामले में हसन अली से तकरार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस्तीफे की क्या वजूहात हैं, कुछ आपको पता लग सकी? देखिए यूनुस खान, जिनको हम लेजेंड मानते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 10,000 रन, 30,000 सेंचुरियां, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बाय द वे फ्रेंचाइज क्रिकेट में पेशावर ज़ल्मी के साथ 2-3 साल बहुत अच्छे गुजरे इनके, इनफैक्ट बहुत अच्छे गुजरे, और मैंने देखा, खुद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा देखने का, तो बहुत प्रोफेशनली किया। तो फ्रेंचाइज एक कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रोफेशनल तरीके से इज्जत देती हैं बड़े प्लेयर्स को, और वो फिर अपना बेस्ट देते हैं अपने यंगस्टर्स को जो उनकी टीम में शामिल होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि यूनुस खान के लिए तो अगर आप देखें रिटायर्ड प्लेयर हैं, ऑब्वियसली उनके पास इस वक्त कोई जॉब या ओहदा नहीं है, तो वो, आपका क्या ख्याल है, यूनुस खान या कोई भी शख्स अपनी मर्जी से, या उसको कोई वजह तो चाहिए होगी ना, कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि उनको वो छोड़ना पड़ गया, वरना यूनुस खान जो है वो बड़े प्रोफेशनल भी हैं। लोग उनका एक नेगेटिव पहलू तो बहुत दिखा देते हैं कि भाई वो मूडी हैं
या वो जॉब छोड़ के आए थे, बट यूनुस खान इज अ ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम। उनकी रिस्पेक्ट भी करें आप सब, मैं समझता हूँ हम सब उनको। ये छोटी छोटी बातें जो हसन अली का मामला था या जो भी था, ये सारा सॉर्टेड आउट है, वरना ये चीज़ अब तक मीडिया में रिपोर्ट हो गई होती है। और मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड अगर यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक के लाने का क्रेडिट लेता है, तो यहाँ पर फिर वो क्रेडिट उनसे वापस भी लें कि यूनुस खान का उनसे हैंडल नहीं हुए जाना चाहिए। बहुत आपका अब्दुल गफ्फार साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और टीम अच्छा परफॉर्म करे, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। और वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, कल इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।